औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद अल मसअलतुर राबिआ बअदा वाविल मअय्यह इज़ा कानत मस्बूक़तन बिमा क़द्दमना ज़िक्रहु मिसालु ज़ालिक क़ौलुहु तआला वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस्साबिरीन या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुअमिनीन इला आखिरिहा। हमारी बहस उन मवारिद में थे कि जहाँ पर अन को ज़मीर में रख कर फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देना वाजिब है। वो चार मवारिद थे जो मुसन्निफ़ जो है तर्द बाब के अनवान पर जहाँ इज़मार अन की बात आ गई लाम जुहूद के बाद, तो लाम जुहूद नहीं यानी जहाँ पर इज़मार अन करके फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देना वाजिब था, जब ये बात आ गई तो मुसन्निफ़ ने चाहा कि उसके साथ वो अशिया भी बयान करे, वो मवारिद भी बयान करे जहाँ अन को ज़मीर में रख कर फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देना वाजिब है। उनमें से सबसे पहले, दूसरे, जो तीसरे थे वो कल हमने बयान किए, और आज चौथा जो है वो वाउल मअय्यत है। अगर वाउल मअय्यत के बाद भी अगर फ़ेल मुज़ारे आए तो वहाँ पर भी अन को ज़मीर में रख कर फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देना क्या है, वाजिब है। लेकिन यहाँ पर कल हमने कहा था कि ये जो अम्र मसअला सालिसा में हमने कहा था, मसअला सालिसा में ये कहा था कि फ़ाए सबबियत के बाद अन को ज़मीर में रखकर फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देना वाजिब है, लेकिन उससे पहले नफ़ी महज़ हो या तलब बिल फ़ेल हो। तो आज यहाँ भी यही कहना चाहते हैं मुसन्निफ़, यानी या नफ़ी महज़ हो उससे पहले या तलब बिल फ़ेल हो। अगर तलब बिल फ़ेल हो या नफ़ी महज़ हो तो वहाँ पर वाव मअय्यत के बाद अन को ज़मीर में रखकर फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देना क्या है, वाजिब है। अल मसअलतुर राबिआ, चौथा मसअला बअद वाविल मअय्या, वाव मअय्यत के बाद फ़ेल मुज़ारे को अन ज़मीर में रख कर नस्ब देना वाजिब है। कब? इज़ा कानत, अगर वाव मअय्यत से पहले मस्बूक़तन, यानी इज़ा कानत मस्बूक़तन, अगर वाव मअय्यत से पहले बिमा क़द्दमना ज़िक्रहु, जिसका ज़िक्र हमने पहले किया, अगर वो मौजूद हो, तो यानी बिमा क़द्दमना ज़िक्रहु से मुराद ये जो है नफ़ी महज़ और तलब बिल फ़ेल है। मिसालु ज़ालिक, अब इसकी मिसालें आ रही है। क़ौलुहु तआला, जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस्साबिरीन, यहाँ हमारी शायद मिसाल किस में है? हाँ, व यअलमस्साबिरीन में है। व यअलमा फ़ेल मुज़ारे मंसूब बिअन मुज़मरा वुजूबन, क्यों? क्योंकि इससे पहले नफ़ी वारिद हुआ है, नफ़ी महज़, जो कि क्या है, लम्मा है, लम्मा। ठीक है, क्योंकि हम कल इबारत पढ़ रहे थे वो मतिन में सिर्फ व यअलमस्साबिरीन लिखा हुआ था उसमें शायद, तो लम्मा पहले नहीं था। तो आज पता चल रहा है कि ये व यअलमस्साबिरीन, ये अन मुज़मरा के बाद अन को ज़मीर में रखकर यअलमा फ़ेल मुज़ारे मंसूब हो रहा है वाव मअय्यत के बाद, तो ये नफ़ी महज़ के बाद आने की मिसाल है जो कि वलम्मा है। ठीक है, ये कल के साथ मलाक़ करें। दूसरी बात, या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुअमिनीन, यहाँ पर हमारी शाहिद मिसाल जो है व नकूना मिनल मुअमिनीन में है। यहाँ व नकूना वाव मअय्यत के बाद नकूना फ़ेल मुज़ारे मंसूब बयान मुज़मरा वुजूबन, अन का यहाँ ज़मीर में रखना वाजिब है। क्यों वाजिब है? चूँकि इससे पहले या लैतना तमन्नी वारिद हुआ है तलब बिल फ़ेल में से। ठीक है, या लैतना, काश हमारे लिए, नुरद्दु वापस लाते, वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, हम अपने परवरदिगार के निशानियों को जुटाते नहीं थे, व नकूना मिनल मुअमिनीन, और हम क्या हो जाते हैं, मोमिनीन में से हो जाते हैं। फ़ी क़िराअति हम्ज़ा व इब्न आमिर व हफ़स, इन तीनों के मुताबिक है ये व नकूना। ठीक है, उन्होंने व यकूना पढ़ा है। फ़ी क़िराअति हम्ज़ा एक, व इब्न आमिर दो, हफ़स तीन। हफ़स वही मशहूर रावी थे। इसी के जो क़िराअत के मुताबिक ये जो कुरान तो ख़त उस्मानी में जो आजकल हमारे हाथ में मौजूद है वो आसिम इब्न हफ़स है। वक़ाल शाइर, शायर ने भी इसी तरह कहा है, जैसे
अलम अकू जारकुम व यकून बैनी है ना, हाँ बैनी व बैनकुम अलमवद्दतु वल इखाउ, काश तुम हमारे साथ जीरान में होते तो हमारे और आपके दरमियान मोहब्बत और दोस्ती और भाईचारगी का रिश्ता होता। ये शायर जो है अपनी माफ़ी ज़मीर बयान कर रहा है। तो यहाँ हमारी शायद मिसाल जो है वह यकूना में है। शायर ने यहाँ वह यकूना पढ़ा है, वाव मायत के बाद अन को ज़मीर में रखकर फ़ेल मुज़ारे को नस्ब दे रहे। क्यों? चूँकि इससे पहले क्या वारिद हुआ है, तलब बिल फ़ेल में से हाँ ये हमज़ा इस्तिफ़ामिया है, इस्तिफ़ाम आया, ठीक। अलम, अलम अकू का यानी अगर आप होते, अलम अकू अगर मैं होते, जारकुम तुम्हारे जीरान, ये मुराद है। तो यहाँ आ हमज़ा इस्तिफ़ामिया है, ये ज़हन में रखें, ठीक है। वक़ाल आखर, एक और शायर ने कहा है, ला तन्हा अन खुलुक़िन व तअतिया मिस्लहु आरुन अलैका इज़ा फ़अलता अज़ीमु। तो यहाँ पर हमारी शायद मिसाल वतातिया में है। वतातिया ये जो है तातिया फ़ेल मुज़ारे मंसूब बिआन मुज़मरा वुजूबन है। क्यों? चूँकि यहाँ पर ला तन्हा नहीं के बाद वारिद हुआ है, ठीक है, नहीं के बाद, ठीक है, ठीक है, हाँ नहीं मुराद है, ठीक है। ये दूसरी जो शायद मिसाल थी। और आखिरी जो शायद मिसाल है जो यहाँ पर इस मतन के हवाले से, जो आन मस्तरिया के हवाले से जो मतन थे उसकी, वो है कि वह तक़ूल, आप पढ़ें, ला ताकुलिस समका व तशरबिल लबन, आप मछली को न खाएं और दूध को न पिए, व तशरबिल लबन या दूध को पिए। तो इसके एराब जो है मुख्तलिफ एराब के हवाले से मुख्तलिफ तर्जमा बनेंगे। वो इसलिए हमने कहा था इसको वहाँ पे जो मतन में जो था उसको हमने बयान नहीं किया, तो वो आज बयान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ़तनसिबु तशरब, तशरब को क्या दे दें, नस्ब दे दें, यानी ला ताकुलिस समका व तशरबल लबन पढ़े। जब ये पढ़ेंगे ये तो तर्जुमा क्या होगा, यानी ये कहना चाहते हैं, देखो, इन कसद नहीं अनिल जम बैनहुमा, अगर आप मछली भी ना खाएं दूध भी ना पिए, दोनों से रोकना चाहते हो। कोई आदमी जो है दूध भी पीना चाहते हैं और मछली भी खाना चाह रहा है, आप क्या कहेंगे उसको, ला ताकुलिस समका व तशरबल लबन। इसका मतलब ये होगा ना आप दूध पिए ना आप मछली खाए, दोनों से मना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको यानी अगर आप मछली और दूध दोनों से मना करना है तो आप तशरबा पर क्या पढ़ेंगे, नस्ब पढ़ेंगे, ठीक है। ये व तजज़िम, लेकिन तशरब को क्या पढ़ेंगे, जज़्म के साथ पढ़ेंगे। कब, इन कसद नहीं अन कुल्लि वाहिद मिनहुमा, कि आप उनमें से हर एक से नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक से, यानी बाइबारत दीगर यूँ। व तजज़िम ये जो है ना, ये पहले वाले में नस्ब उस वक़्त देंगे जब आप दोनों से रोकना चाहते हैं, ठीक है। इन कसद नहीं अनिल जम बैनुमा, दोनों को साथ खाने से मना करना चाहते हो, यानी दूध भी ना पिए और मछली भी ना खाए, दोनों साथ न खाने न पीने को अगर मना करना चाहते हैं तो नस्ब दे दे, लेकिन जज़्म दे। कब, इन कसद नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, अन कुल्लि वाहिद मिनहुमा, उनमें से हर एक के साथ, ऐ ला ताकुलिस समक वला तशरबल लबन, यानी बाइबारत दीगर उनमें से कोई एक न खाए। मसलन या यूँ कहे, ला ताकुलिस समक, आप जो है मसलन यहाँ मछली न खाए, ला ताकुलिस समक, वला तशरब अल लबन, और दूध भी न पिए, यानी उनमें से किसी एक के साथ, यानी यहाँ पर जो है या दूध ना पिए या मछली ना खाए, ये दो है, ठीक है। ये यानी इनमें से किसी एक के साथ अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्या करें, जज़्म के साथ करें। ये व तरफ़ा, वहाँ पहले में क्या कहा, दोनों से नहीं करना चाहते हो साथ खाने से, दूसरे में जज़्म देंगे जब आप उनमें से किसी एक के साथ नहीं करना चाहते हो, ठीक है, यानी कोई एक, यानी आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर इख्तियार आएंगे। दूसरे में ये होगा या आप दूध पिए या क्या पिए, दूध पिए या मछली खाए, दोनों को ना करें,
इसके लिए जज़्म कहा व तशरब। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं व तरफ़ा, रफ़ा पढ़े, व तशरबू पढ़े। क्यों? इन नहैत अनिल अव्वल, पहले वाले से क्या करना हो, नहीं करना हो। यानी क्या मुराद, यानी आप मछली ना खाएं लेकिन आप क्या करें, दूध पिए। ये कहना चाहते हो तो क्या देंगे, तशरबू को रफ़ा पढ़ेंगे। इन नहैत अनिल अव्वल, अव्वल से नहीं करें, यानी आप मछली न खाएं। वो अबहत सानी, दूसरा जो दूध पीना है वो आपके लिए क्या है, मुबाह है, जायज़ है, यानी आप दूध पिए। ये ए यानी हर्फ तफसीर है। ला ताकुलिस समका, आप मछली न खाएं। वला शुर्बुल लबन, बल्कि आप क्या करें, दूध पिए। तो देखो यहाँ पे 3 एराब है तशरबा में। तशरबा नस्ब के साथ पढ़ेंगे तो दोनों साथ इस्तेमाल करने को मना कर रहे हैं, ना दूध पिए ना मछली खाए, दोनों से मना करना हो तो नस्ब। अगर आप उनमें से किसी एक से, आपकी मर्ज़ी है, या दूध ना पिए या मछली ना खाए, तो क्या करेंगे, जज़्म देंगे व तशरब लबन, ला ताकुल समक व तशरब लबन, यानी आप उनमें से एक काम ना करें। लेकिन आप अगर ये कहना चाहते हैं कि भाई मछली ना खाएं लेकिन दूध पी सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे उसको, ला ताकुल समक व तशरबुल लबन, यानी ला ताकुल समक वला शुर्बुल लबन, ये आप इसको करेंगे। तो ये कितने मानी हो गए, 3 मानी हो गए, 3 एराब के साथ। ठीक है, तो ये वाज़ेह हो गए ना, मुश्किल नहीं। यहाँ तक एक बात क्लियर हो गया ना मस्तरे के हवाले से। अब यहाँ से आगे एक और बहस मुसन्निफ़ क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। उनमें से 7 यहाँ पर फरमाते हैं फ़इन सकततिल फ़ाउ बअद तलब, अगर कोई तलब आ जाए, तलब से मुराद उसमें सिर्फ ये अम्र मुराद नहीं है, अम्र नहीं, तमन्नी, इस्तिफ़ाम, अरज़, तहज़ीज़ और भी बाकी जो अल्फाज है वो सब क्या है, तलब है। ठीक है। वक़ुसिदल जज़ाउ, और उस यानी जो है बाद में आने वाले जुमले को क्या करें, जज़ा का क़सद करें, ये जहन में रखें। फ़इन सकततिल फ़ा बअद तलब, तलब आ जाए उसके बाद जो है जज़ा हो, उसके बाद जुमला हो और उस पर फ़ा भी हो और उसको जज़ा का भी क्या करें, क़सद करें। ये 3 चीज़ें देखो, तलब हो एक, तलब के बाद एक जुमला है उस पर फ़ा है 2, और उसको जज़ा का भी क्या करें, क़सद करें 3। तो उस वक़्त क्या हुक्म है, उस यानी उस जो जुमले का हुक्म है, जो जज़ा का हुक्म है, जुज़िम, उसका हुक्म ये है कि वो जज़्म आना है उस पर। ठीक है। नहु क़ौलिही ताला, जैसे कि अल्लाह ताला का ये फरमान है, कुल तालौ अत्लु, कुल कह दीजिए ए रसूल, तालौ आप लोग आ जाएं, अमर है, अत्लु मैं क्या करूँगा, आपको तिलावत करूँगा। तो यहाँ पर जो है देखो अत्लु क्या है, अत्लु है जज़ा व जवाब। यहाँ पर अत्लु जो है फ़ा इस पर मौजूद नहीं है। ठीक है। और ये किसके बाद वारिद हुआ है, कुल के बाद। कुल यानी तालो है, कुल तालो यानी आप आ जाए तो मैं आप तालो, यहाँ तालो है, तालो फिर अम्र है। ठीक है, जमा कसेगा है, यानी आप लोग आ जाए, ये कुल जो है खिताब है वो पहले वाला छोड़ दे, तालो यानी आप आ जाए तो आपको क्या करेंगे, हम तिलावत करेंगे। तो तालो तलब है, अत्लु फ़ेल मुज़ारे हैं और फ़ा से भी क्या है, साक़िद है, और जज़ा का भी क़सद किया है। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कुल तालो अत्लु, और ये जो है अत्लु मजज़ूम होगा। ठीक है, सूरत में ये इसकी तफसील अभी आ रहा है, मसला नहीं है। अगर आप यहाँ इतना ही मक़दार में याद रखें तो बाद में शरह में वाज़ेह है। व शर्तुल जज़्मी बअद नहीं, ये एक बात क्लियर हो गई। लेकिन नहीं के बाद अगर फ़ेल मुज़ारे मस्कूत अनिल फ़ा के साथ ना आए तो उस सूरत में वहाँ पर भी वो फ़ेल मुज़ारे क्या होगा, मजज़ूम होगा, लेकिन सिहत हुलूल इन ला, उस शर्त की जगह पर हर्फ इन ला का दाखिल होना क्या हो, सही हो। यानी एक शर्त है, एक जज़ा है। ठीक है। अगर जज़ा आए शर्त के बाद तो ये जज़ा क्या होगा, फ़ा से खाली हो तो उस सूरत में ये मजज़ूम होगा। लेकिन शर्त यह कि वो उससे पहले क्या हो, इनला का हर्फ शर्त की जगह पर आना क्या हो, सही हो। महल्लहू यानी महल शर्त। ठीक है।
नहू मिसाल के तौर पर ला तदुन मिनल असदी तस्लम, आप शेर के करीब मत जाए ताकि आप क्या रहें, सलामत रहे। तो यहाँ पर देखो ला तदुन मिनल असद, शेर के करीब मत जाए, तस्लम ताकि तुम हिफाजत में रहो। तो तस्लम क्या है, फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है, फ़ा से भी क्या है, खाली है, जज़ा का भी क़स्द किया गया है। तो यहाँ पर इन ला का, ला के बाद हर्फ ला नहीं के बाद आए हैं, तो यहाँ पर जो है ला तदुन ये शर्त है, ये शर्त, इस पे इन ला का दाखिल करना क्या है, सही है। इन ला तदुन मिनल असद, अगर आप शेर के करीब नहीं जाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, महफूज रहेंगे, सलामत रहेंगे। बिखिलाफ याकुलुका में सही नहीं है। देखो ला तदुन मिनल असदी याकुलुका, आप शेर के करीब मत जाएं ताकि वो आपको खाए, जब करीब नहीं जाएंगे तो आपको क्या करेंगे, खाएंगे। यहाँ पर अगर आप ला तदुन मिनल असदी याकुलुका कहें तो इन ला को दाखिल करना सही नहीं है, लेकिन अगर तस्लम को रखें तो फिर उस सूरत में इन ला को दाखिल करना क्या है, सही है। ये तफसील बाद में फिर से आ रहे हैं, मसला नहीं है, ठीक है। पहले हम इसको देखें, ये थोड़ा ये दो लाइनें हैं, ये जो मतन उसको भी थोड़ा पढ़ें, फिर उसके बाद जो है, ताकि बाद में मतन जब हम दोबारा पढ़ने लगे तो यहाँ फ़ेलन से पढ़ें, ठीक है। वयुजज़म ऐदन बिलम, फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम होंगे किसके वजह से, 5 चीज़ों के बाद। 5 चीज़ें ऐसी है जिसके बाद फ़ेल मुज़ारे क्या होंगे, मजज़ूम होंगे। पहला जो है तलब के बाद, तलब के बाद फ़ेल मुज़ारे क्या होगा, मजज़ूम होगा। यानी तलब जो है अमर, नहीं, इस्तिफ़ाम, तमन्नी, आरज़, तहज़ीज़, जो भी कहे आप, ठीक है। दूसरा जो है वयुजज़म ऐदन, यानी फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम होंगे कब, बिलम, लम के बाद, ठीक है। नहू लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह किसी से ना पैदा हुआ है, ना किसी को, ना उससे कोई पैदा हुआ है। लम यलिद, ना वो किसी से पैदा हुआ है, वलम यूलद, ना वो किसी को कोई उससे पैदा हुआ है। तो लम यलिद वलम यूलद यहाँ दोनों में क्या है, मजज़ूम है। लम ने हर्फ जज़्म, हर्फ जाज़मा है जो कि फ़ेल मुज़ारे को जज़्म दिया है। वलम्मा, ये लम्मा भी है। लम्मा क्या है, ये हुरूफ जाज़मा में से है और तीसरा हर्फ है जो कि फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं। ना हो वलम्मा यक़ज़ी, लम्मा यक़ज़ी में लम्मा फ़ेल मुज़ारे, यक़ज़ी फ़ेल, लम्मा हर्फ जाज़मा, यक़ज़ी फ़ेल मुज़ारे क्या है, मजज़ूम है, ठीक है। ये तीसरा हर्फ हो गया। और लम लम्मा के फ़र्क जो है वो आगे आ रहे हैं, इफ्तराक 4 जगहों पर है, इत्तिहाद 4 जगहों पर है, वो सब आ रहे हैं। वबिल्लाम वला अत्तलबियतैन, चौथा और पाँचवा जो एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं वो क्या है, लाम वलाए तलबियतैन है। लाम तलब और लाए तलबिया दो है, ठीक है। नहू मिसाल के तौर पर ये तीनों की दोनों की मिसालें हैं। लियुनफिक ये लाम अमर के बाद वाक़ हुआ है, ठीक है। लियक़ज़ी ये दुआ के लिए आया है, लाम अमर दुआ के लिए आया है लियक़ज़ी में। लियुनफिक में लाम अमर है जो कि तलब के माना में आया है। तो यहाँ पर जो है युनफिक फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम लाम अमर की वजह से, लियक़ज़ी लाम अमर लेकिन वो दुआ के लिए है, लियक़ज़ी। इसी तरह ला तुशरिक, ला तलबिया ये ला नाहिया है, ला तुशरिक है, ठीक है। वला तो आखिरना ये दुआ के लिए आने की मिसाल है। यानी ये ला जो है कभी दुआ के लिए आते हैं, कभी गैर दुआ के लिए भी आते हैं, अमर के लिए भी आते हैं, नहीं के लिए भी आते हैं, ठीक है। तो ये 4 मिसालें, कुल टोटल यहाँ 4 मिसालें, ठीक है। इन सब की तफसीलात इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। शरह लम्मन क़ज़ल कलामु, जब हमारी बात गुज़र गई, अलामा यनसिबु अल फ़िअल अल मुज़ारिअ, फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देने वाले जो हुरूफ थे, वो चीज़ें थी, उसको बयान किया। तो शरअतु फ़िल कलाम, तो हमने शुरू किया किसको, अलामा यजज़िमुहु, बात करना शुरू की है उन चीज़ों के बारे में जो फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं। यानी हुरूफ नाज़िमा से फारिग हुए तो हम हुरूफ जाज़मा में दाखिल हुए हैं बाइबारत दीगर। अब जो फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देने वाले जो हुरूफ है उसकी 2 किस्में हैं। वल जाज़िमु ज़रबान, यहाँ जाज़िम जो फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं उसकी 2 किस्में हैं। जाज़िमुन लिफ़िअलिन वाहिदिन, एक वो जाज़िम है जो एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं। व जाज़िमुन लिफ़िअलिन, एक जो है फ़ेल मुज़ारे 2 फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं, एक को नहीं देते हैं, ठीक है। फल जाज़िमु लिफ़िअलिन वाहिदिन ख़म्सतु उमूरिन,
जो एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देने वाले हुरूफ है वो कुल कितने हैं? 5 है। अहदुहुमा उनमें से पहला अत-तलब है। देखो तलब यानी फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देने वाले हुरूफ की 2 किस्में हैं। उनमें से एक जो है फ़ेल मुज़ारे, एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देने वाले हुरूफ है, दूसरा जो है 2 फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देने वाले हुरूफ है। और पहले जो है एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देने वाले हुरूफ में से सबसे पहला तलब है। वज़ालिक, और ये जो तलब है, अन्नहु इज़ा तक़द्दम लना लफ्ज़ुन दालुन, वो कैसे होता है? तलब को बयान कर रहे हैं। वज़ालिक, ये जो तलब है, अन्नहु शान ये इज़ा तक़द्दम लना, कहीं पर हमें मुक़द्दम होकर देखें लफ्ज़ुन, कोई ऐसा लफ्ज़ दालुन अला अमरिन, जो अमर पर दलालत कर रहे हो, और नहीन या नहीं पर दलालत कर रहे हो, और इस्तिफ़हामिन या इस्तिफ़हाम पर हो, सवालिया निशान जो के लिए जो आते हैं, हमज़ा इस्तिफ़हामिया, हल इस्तिफ़हामिया, और गैर ज़ालिक, तहज़ीज़ हो, तमन्नी हो, अरज़ हो, ये सब गैर ज़ालिक मिन अनवा तलब, जो कि अनवा तलब में से है। ठीक है, तो तलब से मुराद हमारी फ़कत अमर मुराद नहीं है, बल्कि अमर, नहीं, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, अरज़, तहज़ीज़, ये सब मुराद है। ठीक है, अनवा तलब के जितने भी अक़साम हैं। वजाअ बअदहु फ़िअलुन मुज़ारि, पहले तलब आए, उसके बाद क्या आए? फ़ेल मुज़ारे आए। वजाअ, और आए, बअदहु, बअदहु की ज़मीर किसकी तरफ है? तलब, तलब के बाद आए फ़िअलु मुज़ारिअन, कौन आए? फ़ेल मुज़ारे आए, और उसकी सिफ़त क्या है? शान क्या है? मुजर्रदुन अनिल मिनल फ़ा, वो फ़ेल मुज़ारे आए जो फ़े से क्या हो? खाली हो, फ़ा से खाली हो। ठीक है। 2 वक़ुसिदा बिहिल जज़ा, और जज़ा का भी क़सद करें, ये शराइत है। ठीक है, देखो पहले तलब हो 1, उसके बाद फ़ेल मुज़ारे हो 2, फ़ा से खाली हो 3, क़ुसिदा बिहिल जज़ा हो 4, ये कुल टोटल 4 है, वैसे जवाब के एतबार से 3 है। ठीक है, तो उस सूरत में फ़इन्नहु, बस यहाँ पर जो है फ़इन्नल मुज़ारे, उस सूरत में यकूनु मजज़ूमन, फ़ेल मुज़ारे क्या होंगे? मजज़ूम होंगे। किस बिना पर? बिज़ालिका तलब, उसी तलब की बुनियाद पर। लिमा फ़ीही मिन मअना शर्त, और ये जो मजज़ूम होगा ना फ़ेल मुज़ारे, उसमें मानाए शर्त पा जाएंगे, मानाए शर्त होंगे। वनअनी, अब मानाए शर्त किसे कहते हैं? मानाए शर्त की तफसीर करें हम, जो है फ़ेल मुज़ारे को, ठीक है मानाए शर्त हम बयान करेंगे, लेकिन क्या मतलब है मानाए शर्त? वो कह रहे हैं वनअनी, हमारा मकसद बिक़स्दिल जज़ा, वो उस तलब के लिए क्या करार देंगे? जज़ा करार देंगे। अन्नका तुक़द्दिरुहु मुसब्बिबन अन ज़ालिकल मुक़द्दम, कि वो उस मुक़द्दम के लिए ये जो जज़ा है वो मुसब्बब वाक़ई होगा, वो सबब है, ये मुसब्बब है। देखो अन्नका तुक़द्दिरुहु, आप उस जज़ा को फ़र्ज़ करेंगे मुसब्बबन, क्या फ़र्ज़ करेंगे? मुसब्बब। ये अल्फाज के जो तर्जुमे हैं वो याद रखें, क्योंकि ये तर्जुमा अगर आप सही थोड़ा सा चेंजिंग हो जाए ना, माना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अन्नका, आप तुक़द्दिरुहु फ़र्ज़ करेंगे, किसको? जज़ा को, मुसब्बबन, मुसब्बब फ़र्ज़ करेंगे, अन ज़ालिकल मुतक़द्दिम, उस तक़द्दुम के लिए, तलब के लिए, यानी तलब गोया कि वो मुसब्बिब है और ये मुसब्बब है। कमा, जैसे कि अन्न जज़ा उस शर्त, जज़ाए शर्त जो है मुसब्बबुन अन फ़ेल शर्त, मुसब्बब होता है किसके लिए? फ़ेल शर्त। फ़ेल शर्त जो है मुसब्बिब होता है, जज़ाए शर्त मुसब्बब होता है। यहाँ पर क्या होगा? तलब मुसब्बिब होगा और उसका जो मानाए शर्त है वो मुसब्बब होगा। वज़ालिका क़ौलिही ताला, अब उसकी मिसाल मुसब्बब होने की, कुल तालौ अत्लु, यहाँ पर इसमें पैगंबर से मुखातब है कि उनको बुलाएं, तालो ले आएँ, आ जाएं, अमर है। क्यों? अत्लु, ताकि क्या करें? तिलावत करें। उनको पहले ले आएँ ताकि उसके लिए क्या करें? उनके लिए तिलावत करें। तो तक़द्दम तलबु, यहाँ तलब क्या है? मुक़द्दम है। वह हुआ, वो तलब कौन सा है? तालौ है। ये तालौ तलब है जो कि मुक़द्दम है।
व तअख़्ख़रल मुज़ारिउल मुजर्रद मिनल फ़ा, और मुज़ारे यहाँ पर क्या है? पीछे है, मुअख़्ख़र है। और उसकी सिफ़ात ये है कि अल मुजर्रद मिनल फ़ा, और मुज़ारे पर फ़ा भी नहीं है। वो फ़ेल मुज़ारे जो कि तलब के बाद है, मुजर्रद अनिल फ़ा है, वो क्या है? वह हुआ अतलू है, अतलू। व क़ुसिदा बिहिल जज़ा, ये शर्त है। और उस फ़ेल मुज़ारे जो कि बाद में है और उस पर फ़ा भी नहीं है और उसको जज़ा का भी क़स्द किया है, तो इज़िल माना, तो इसका माना यूँ होगा, ये जो करने के बाद तालो, आप आ जाएं, फ़इन तातू, अगर आप आएंगे तो अतलु अलैकुम, हम आपके लिए क्या करेंगे? तिलावत करेंगे। फ़तिलावा, तो गोया की तिलावत करना, अलैहिम, उनके लिए, मुसब्बबतुन, ये सबब बना है, अन मजीहिम, उनके आने का। जब वो आएंगे तो उनके लिए क्या होगी? तिलावत होगी। फलिज़ालिक, बस इसीलिए ये जो अतलू है जुज़िमा, इसको क्या मिला है? मज़्ज़ूम हुआ है, जज़्म मिला है। वो अलामतु जज़्मिही हस्ब आखिरिही व हुवल वाव, और यहाँ अलामत जज़्म जो है यहाँ पर उसके आखिर में वाव का हज़्फ़ होना है। असल में क्या है? कुल तालौ अतलू, आप लोग आए तो मैं आपको क्या करूँगा? तिलावत करूँगा। लेकिन यहाँ वाव हज़्फ़ है, क्यों? चूँकि यहाँ पर ये जो है जवाब व जज़ाए शर्त है तालौ के लिए, और फ़ेल मुज़ारे जब तलब के बाद वारिद हो और फ़ा से भी खाली हो और जज़ा का भी क़स्द करे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? मजज़ूम। ये ज़हन में, ठीक है, ये समझ में आ गया। वक़ौल शायर, शायर का कौल, ये तो कुरान की आयत बता रहे थे। अभी शायर की जो है बात को शायद मिसाल के तौर पर ला रहे हैं। क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िली, हबीबी व मंज़िली बेसिक़्तिल लिवा बैन दुख़ूल फ़हौमली। यहाँ पर हमारी शायद मिसाल किस में है? क़िफ़ा नबकी में है। नबकी में, नबकी फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है और मुजर्रद अनिल फ़ा है, क़ुसिदा बिहिल जज़ा है। ये सब आपने लिखना है, पढ़ना है, याद रखना है। ये नहीं, अगर एक भी शर्त फ़ाक़िद हो जाए ना तो मजज़ूम नहीं होगा। एक उसको आप मजज़ूम पढ़ेंगे ना तो ये गलत होगा। देखो, नब की तलब के बाद वारिद हुआ है, पहली चीज़। तलब कौन सा है? क़िफ़ा है। क़िफ़ा क्या है? फ़ेल तलब है, अम्र है। क़िफ़ा तलब है, लेकिन ये तस्निया है, अलग है। क़िफ़ा तस्निया है, क़िफ़ा नहीं है, ठीक है। आप लोग ठहरें, ये क़िफ़ का मतलब क्या होता है? क़िफ़, ठहरो। क़िफ़ा आप दोनों ठहरे, तस्निया है ना, अलिफ। तो देखो यहाँ क़िफ़ा फ़ेल अम्र है, तलब है, इसके बाद नबकी फ़ेल मुज़ारे क्या आया है? फ़ेल मुज़ारा आया है, और ये मुजर्रद क्या है? अनिल फ़ा भी है, फ़ा भी इस पर मौजूद नहीं है, और क़ुसिदा बिहिल जज़ा भी है, जज़ा का भी क़स्द किया है। यानी आप ठहरें नबकी, ताकि हम क्या करें? रोए। आप ठहरेंगे तो हम रोएंगे। ठहरना सबब है किसके लिए? रोने के लिए। तो यहाँ नबकी फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है। क्यों मजज़ूम है? चूँकि ये फ़ेल मुज़ारे मुजर्रद अनिल फ़ा भी है और क़ुसिदा बिहिल जज़ा भी है, ठीक है, इसलिए कहते हैं क़िफ़ा नबकी। समझ आ गई? ये ज़हन में रखे, ये बार बार जो है ना, ये तकरीबन यहाँ नबकी में ये फिर वही यहाँ पर जो है नबकी में या जो है हज़्फ़ है, अलामत जज़्म। व तक़ूल, इसी तरह आप पढ़ें इतनी उकरिम का, इतनी उकरिम का, उकरिम का फ़ेल मुज़ारे क्या है? मजज़ूम है, मुजर्रद अनिल फ़ा है, क़ुसिदा बिहिल जज़ा है, और तलब के बाद में भी है जो कि इतनी है। आप आएँ ताकि हम आपका एहतराम करें। तो ये इतनी क्या है? फ़ेल शरत की तरह है, और ये जो उकरिम का जवाब व जज़ाए शर्त की तरह है, और ये जज़ा का क़स्द भी किया है यहाँ पर। आप आएँ ताकि आपका एहतराम करें। तो यहाँ पर उकरिम का फ़ेल मुज़ारे मुजर्रद अनिल फ़ा, क़ुसिदा बिहिल जज़ा, क़ब्लहू तलब। तो इन तीनों की बुनियाद पर उकरिम का फ़ेल मुज़ारे क्या हुआ है? मजज़ूम हुआ है। इसी तरह वहल तअतीनी उहद्दिस का, अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं क्या करूँगा? आपसे बात करूँगा। उहद्दिस का मुहादसा, बात करना, ठीक है। तो यहाँ उहद्दिस का फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है। क्यों मजज़ूम है? चूँकि इससे पहले तलब है जो कि हाल है, हाल इस्तिफ़ामिया।
और उसके बाद जो है फ़ेल मुज़ारे आया है जो कि उहद्दिस का है, मुजर्रद अनिल फ़ा है 3, और क़ुसिद बिहिल जज़ा है। आप आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे, तो बात करना उसके लिए क्या है, जज़ा का कसद किया है, तो इसलिए यहाँ उहद्दिस का फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है। वला तकफुर तदखुलिल जन्नह, कुफ्र इख्तियार ना करें ताकि जन्नत में दाखिल हो जाए, तो यहाँ पर भी ला आने की मिसाल है, ला तकफुर, ठीक है, नफ़ी नफ़ी नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं आने की मिसाल है। ला तकफुर तदखुलिल जन्नह वलौ कानल मुतक़द्दिमु नफ़ियन, लेकिन अगर ये जो फ़ेल मुज़ारे है ना उससे पहले नफ़ी हो, औ ख़बरन मुस्बतन, या खबर क्या हो, मुस्बित हो, यानी जुमला मुस्बिता हो, मनफिया ना हो, लम युजज़मिल फ़िअलु बअदहु, तो उसके बाद जो फ़ेल मुज़ारे आएगा वो मजज़ूम नहीं होंगे। यानी अगर पहले नफ़ी हो नहीं हो तो होंगे, ठीक है, ये ज़हन में रखें, नफ़ी हो नहीं में फ़र्क है। नफ़ी हो और जुमला मुस्बिता हो तो उस सूरत में उसके बाद में आने वाला फ़ेल मजज़ूम नहीं होगा। फल अव्वल यानी अव्वल से मुराद क्या है, जुमला नफ़ी होने की मिसाल है, ठीक है। नाहु मा तातीना तुहद्दिसुना, मा तातीना ये क्या है, नफ़ी है। आप मेरे पास नहीं आए तो तुहद्दिसुना मैं आपसे बात करता, यानी आप आते तो मैं बात करता, आप नहीं आए तो मैं बात नहीं कर सका, तुहद्दिसुना नहीं हुआ। तो यहाँ पर तुहद्दिसु यहाँ पर क्या है, फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है, मजज़ूम नहीं है, मरफ़ू है। देखो बेरफ़अ तुहद्दिसुना वुजूबन, यहाँ तुहद्दिसुना पढ़ना क्यों वाजिब है, क्यों वाजिब है, क्योंकि उससे पहले नफ़ी आए हैं, वुजूब का सबब जो है नफ़ी होने की वजह से। वला यजूज़ु लका जज़्मुहु, यहाँ पर जज़्म देना जायज़ नहीं है, मा तातीना तुहद्दिसना पढ़ना जायज़ नहीं है। वक़द गलत फ़ी ज़ालिक, इसमें मुग़ालता किया है या गलत किया है साहिबुल जुमल ने, यानी साहिबुल जुमल यानी किताबुल जुमल के जो मुसन्निफ़ है उसने इसमें मुग़ालता किया, गलत उससे जो गलती हुई है उसने उसको जज़्म भी दिया है, ये कहना चाहता है। हाल ये जुमला कोई इल्मी जुमला नहीं, कोई हो या ना मसला नहीं, लेकिन जो मुसन्निफ़ का नज़र है वो वाज़ेह है। वस्सानी, दूसरा कौन सा, यानी अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले ख़बर मुस्बित हो, ठीक है। नहवु मिसाल के तौर पर अंत तअतीना तुहद्दिसुना, बिरफ़अ तुहद्दिसुना वुजूबन, अंत तअतीना, अगर आप आए तो आपसे क्या करूँगा, बात करूँगा, तो यहाँ पर रफ़ा देना तुहद्दिसुना को क्या है, वाजिब है। क्यों वाजिब है, क्योंकि यहाँ पर जुमला मुस्बिता है, पहले अंत तअतीना, आप आएंगे तो आपके लिए जो है बात, आपके साथ बात होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है बित्तिफ़ाक़ नहवीन, इसमें इख्तिलाफ नहीं है, यानी पहले में ख़बर मनफ़ी आने की सूरत में साहिबुल जुमल ने क्या किया है, इख्तिलाफ किया है कि रफ़ा पढ़ना है नस्ब या जज़्म पढ़ना है, उसने जज़्म पढ़ा है। लेकिन ये जो जुमला मुस्बिता के बाद अगर फ़ेल मुज़ारे आए तो उस सूरत में रफ़ा पढ़ना, इसमें तमाम उलमाए नहवीन का क्या है, इत्तिफ़ाक़, इसमें कोई बंदा भी इसमें इख्तिलाफ नहीं करता। ये बात क्लियर हो गई है यहाँ तक। व अम्मा क़ौलुल अरबी, अब यहाँ पर एक अरबी का जो कौल है इसका क्या करें, वहाँ पे तो आपने कहा ना जुमला मुस्बिता के बाद क्या कहा था अभी, जुमला मुस्बिता के बाद या जुमला जो है जुमला मुस्बिता हो तो उस सूरत में उसके बाद फ़ेल मुज़ारे आए तो वहाँ पे मजज़ूम नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या करेंगे, मरफ़ू पढ़ेंगे। यहाँ तो कौल अरब में क्या है, जुमला मुस्बिता के बाद भी क्या है, मजज़ूम पढ़ा है, तो इसका क्या करें, वो ये कहना था। ये देखो इसको इसके साथ मिला के पढ़ें, वह अम्मा क़ौल अरब। लेकिन जहाँ तक अरबी का जो कौल है, इत्तक़ल्लाह, इत्तक़ा नहीं है, अत्तक़ल्लाह, फ़ेल माज़ी के साथ पढ़ें, वो लोग अल्लाह से डरे, व फ़अल खैरन, और अच्छा काम किया, युसब अलैहि, तो उनको क्या मिला, सवाब मिला। युसब में ये युसब जो है क्या है, फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है, और इससे पहले अल्लाह से डरना और सवाब का काम करना, अच्छे काम करना, ये क्या है, जुमला मुस्बिता है। जुमला मुस्बिता के बाद क्या हुआ है, मजज़ूम पढ़ा है। आपने अभी कहा था जुमला मुस्बिता के बाद नहीं पढ़ना है, तो यहाँ तो पढ़ा है। तो फवजहु,
इसका जो सबब है यहाँ पर यूसफ फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम पढ़ने का सबब ये है अन्नत्तक़ल्लाह व फ़अला, यानी जो अल्लाह से डरना है और फ़ेल खैर का अंजाम देना है। व इन कान फ़अलैनि माज़ियैनि ज़ाहिरहुमा अल ख़बर, बाद में जो ज़ाहिर है वो दोनों फ़ेल माजी है। इत्तक़ल्लाह अल्लाह से डरा है वो लोग, अच्छे काम भी किए, ज़ाहिर में देखने से दोनों फ़ेल क्या है, फ़ेल माजी है। इल्ला अन्नल मुरादु बिहिमा, मगर यहाँ मुराद क्या है वो देखना है। भाई ठीक है, हमें देखने में ये जुमला मुस्बिता लग रहा है, फ़ेल माजी का है, ठीक है, दोनों फ़ेल माजी है, लेकिन यहाँ पर मुराद क्या है इसको देखो ना, मुराद। तो वो कहते हैं इल्ला अन्नल मुरादु बिहिमा, ये इत्तक़ल्लाह और ये फ़अल खैरन, इन दोनों में अत्तलब, ये क्या है, तलब है, माना है तलब है। यानी गोए कि वो यूँ कह रहे हैं इत्तक़ल्लाह, वो माजी में डरने की बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग अल्लाह से डरे और अच्छे काम नहीं किए, नहीं, आप अल्लाह से डरे और अच्छे काम करें, अभी ये हुक्म हो रहा है। तो वल माना लियत्तक़ल्लाह उम्रुउन, कोई बंदा अल्लाह से डरे, वलियफ़अल खैरन और अच्छे काम करेंगे, तो ये मुराद है। तो अगर ये मुराद लेंगे तो ये अमर होगा, ये जुमला मुस्बिता होगा, अमर होगा। तो अमर होने की सूरत में यूसफ पढ़ना क्या है, फिर जायज़ मुजर्रद अनिल फ़ा भी है और क़ुसिदा बिहिल जज़ा भी है, और जो है उससे पहले तलब भी है जो क्या अमर है। तो फिर यूसफ फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम पढ़ना जायज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप यूँ कहेंगे इसमें अत्तक़ल्लाह इम्रुउन फ़अल खैरन में ज़ाहिरन देखने में जुमला मुस्बिता फ़ेल माजी का है, लेकिन हकीकत में ये क्या है, तलब है, यानी उनसे ईमान का तलब कर रहा है, तक़वा का तलब कर रहा है और फ़ेल खैर का तलब कर रहा है। व कज़ालिक, इसी तरह क़ौलुहु तआला, अल्लाह ताला का ये कौल भी है, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, तर्जुमा पहले सुने ताकि आसान हो जाए। हल अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हें दिखाऊं, अदुल दलालत, ये जो हम कहते हैं ना दिल तरीक़, यानी आप मुझे रास्ता दिखाएं, आप मुझे जगह दिखाएं, दिल अंदल तरीक़, यानी अरबी लोग आप अक्सर पूछते हैं, वो जिल्फी में भी यही कहते हैं अंदल तरीक़, यानी आप तरीक़, आपको रास्ता दिखाऊं या दिखाने ले जाऊं, इस तरह। तो हल अदुल्लुकुम, क्या मैं आपको दिखाऊं, अला तिजारतिन, ऐसी तिजारत के बारे में, तुंजीकुम, जो तुम्हें क्या करें, नजात दे दे, किससे, मिन अज़ाबिन अलीम, बहुत दर्दनाक अज़ाब से नजात देने वाला कोई रास्ता दिखाऊं। वो रास्ता क्या है, तो उमिनून बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना है, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के राह में जिहाद करना है, किसके ज़रिए से, बि अमवालिकुम, तुम्हारे अमवाल के ज़रिए से, व अनफुसिकुम, तुम्हारे जानों के ज़रिए से, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये जो अमवाल के ज़रिए से जिहाद करना, नफ्स के ज़रिए से जिहाद करना, ये तुम्हारे लिए खैर है। ज़ाहिरन देखने में शर है, लेकिन हकीकत में क्या है, खैर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम हकीकत में इसके हकीकत को जानते हो तो। यग़फिर लकुम, अगर ये आप अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, अल्लाह की राह में अल्लाह के और उसके रसूल पर ईमान रखेंगे, तो क्या होगा, यग़फिर लकुम, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करेंगे। तो फ़जज़मा यग़फिर को क्या किया, यहाँ पर मजज़ूम पड़ा है, ठीक है, क्यों, लिअन्नहु जवाबुन लिक़ौलिही ताला, चूँकि ये यग़फिर जवाब है किसके लिए, इस कौल के लिए, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून। यहाँ पर देखो, देखने में ये जवाब वाक़ई हो रहा है किसके लिए, तुमिनून बिल्लाहि व तुजाहिदून, इसके लिए जवाब वाक़ई हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये मजज़ूम पड़ा है। अब आगे इसकी तफसील आ रही है, इसको पहले हम यहाँ तक जो है ना आखिर में ख़त्म करेंगे, इसके तर्जुमे को फिर हम समझाएंगे वो सब आसानी से, ठीक है। देखो यहाँ पर लिकौनिही फ़ी माना आमिन व जाहिदू, यहाँ पर जुमला मुस्बिता है और कह रहे हैं कि अल्लाह पर ईमान, हकीकत में ये जो तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही जो है, व तुजाहिदून जो है, हकीकत में माना यूँ होगा, आमिनु व जाहिदू, तुम लोग जिहाद करो और ईमान ले आओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर। वलैसा जवाबन लिल इस्तिफ़ाम, ये या फिर जवाब नहीं है किसके लिए, इस्तिफ़ाम के लिए, कौन, हल अदुल्लुकुम, यानी मुसन्निफ़ यूँ कहना चाहते हैं
ये यागफिर फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है और ये जवाब वाक़ई हो रहा है किसके लिए? तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून के लिए, न कि इस्तिफ़हाम के लिए जो हल अदुल्लुकुम है उसके लिए जवाब वाक़ई नहीं हो रहा। क्यों? अब यहाँ दलील सुनो। लिअन्न गुफ़रान अज़्ज़ुनूब, चूँकि गुनाहों की मग़फ़िरत होना ला यतसब्बब अन नफ्स दलाला, खुद किसी चीज़ को पहचानना नहीं है। मतलब कोई इंसान ईमान को पहचाने उसके लिए नजात होंगे? नहीं है। नमाज को पहचाने ना पढ़े नजात है? नहीं है। काफिर भी नमाज को पहचानते हैं ना, तो इसका मतलब उसके लिए भी नजात हो गई, ये नहीं है। यानी यहाँ पर यूँ कहना चाहते हैं गुफ़रान ज़ुनूब सबब नहीं है अन नफ्स दलाला, खुद अल्लाह और रसूल पर ईमान रखने को जानना और अल्लाह के बारे राह में जिहाद करना जानना, ये जो है गुफ़रान ज़ुनूब का सबब नहीं है। बल अनिल ईमान वल जिहाद, असल जिहाद मग़फ़िरत कहाँ पर है? ईमान रखने में और जिहाद करने में है। तो यहाँ पर जो है ना, अगर आप यहाँ पर जो है यागफिर को देखा जाए इस आयत में, तो यागफिर फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है, एक क़ुसिद बिहिल जज़ा है 2, और ये जो है मुजर्रद अनिल फ़ा भी है 3, और इससे पहले तलब भी मौजूद है। वो क्या है? तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून, यानी हकीकत में आमिनू व जाहिदू है, ईमान ले आओ और जिहाद करो। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर यागफिर मजज़ूम होने का जो सबब है वो तुमिनून बिल्लाहि व तुजाहिदून फी सबील, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, इसके लिए है। इसके लिए जवाब वाक़ई हो रहा है, न कि हल अदुल्लुकुम। चूँकि हम खारिज में जानते हैं कोई ईमान को पहचानने से उसकी मग़फ़िरत नहीं होते, कोई जिहाद को पहचानने से उसकी मग़फ़िरत नहीं होते। मग़फ़िरत की जो असल मकसद और हदफ है उसका ईमान लाना है अल्लाह और उसके रसूल पर, उसका जिहाद करना है अल्लाह के राह में, तब जाके आपको मग़फ़िरत होगी। तो ये जो यागफिर है ये हकीकत में तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, उसके लिए क्या है? जवाब व जज़ा वाक़ई हो रहा है, इसलिए। ठीक है। वलौ, ये पढ़े या रखे, ये वलौ लम यक़सुद, अगर ये पढ़ेंगे तो आगे तक जाना पड़ेगा, वालम तक ले जाना पड़ेगा, टाइम काफ़ी आगे है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अली